Question number 6. Let a line passing through two distinct points P minus 2 minus 1 3 and Q and be parallel to the vector 3i plus 2j plus 2k. If the distance of point Q from the point R133 is 5, then the square of the area of triangle PQR. तो यहाँ पे पहले दिया हुआ है लाइन पासिंग थ्रू दी टू डिस्टिंक्ट पॉइंट P एंड Q. P दिया हुआ है तो देखें ज़रा, यहाँ पे हम मान लें कि भाई ये आपके पास पॉइंट P है, ये पॉइंट हमारे पास P हो गया. इसके कोऑर्डिनेट दिए गए हैं -2 -1 एंड 3 और यहाँ पे एक पॉइंट Q दिया है. तो मान लेते हैं Q के कोऑर्डिनेट्स मान लेते हैं हम x y z. और ये जो लाइन है, ये लाइन पैरेलल किसके दिया हुआ है? एक वेक्टर के. ये वेक्टर जिसके पैरेलल है ये दिया है 3i प्लस 2j प्लस 2k. If the distance of the point Q from the point R123, मतलब यहाँ पे कोई पॉइंट एक R दिया हुआ है, एक पॉइंट R दिया है जिसके कोऑर्डिनेट दिए हैं 1 3 और 3 और इसका जो डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस दिया हुआ है 5. देन द स्क्वायर ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल PQ. तो एक ट्रायंगल यहाँ कंप्लीट हो रहा है, हमें इस ट्रायंगल का एरिया निकालना है. तो पहले देखें यहाँ पे कि पहले हम ये जो PQ लाइन है इसमें हम एक पॉइंट लेते हैं. तो PQ is parallel to the vector 3i plus 2j plus 2k. तो यदि हम एक पॉइंट लें यहाँ पे, पहले इक्वेशन ऑफ PQ निकाल लें. तो इक्वेशन ऑफ PQ के लिए इसके पहले है तो ये 3 2 और 1 इसके डायरेक्शन रेशियो हो गए और आपके पास जो पासिंग पॉइंट है वो -2 -1 3. तो फॉर्मूला क्या होता है इक्वेशन ऑफ लाइन? जिसके पासिंग पॉइंट मालूम है और डायरेक्शन रेशियो मालूम है, वो फॉर्मूला होता है x माइनस x1 बाई ए इक्वल टू y माइनस y1 बाई बी इक्वल टू z माइनस z1 बाई सी. तो यहाँ जो पासिंग पॉइंट है वो -2 -1 और 3 है. तो इक्वेशन ऑफ PQ हम ले लें. इक्वेशन ऑफ PQ ये हो जाएगा x प्लस 2 अपॉन ए यानी डायरेक्शन रेशियो ये हो जाएगा 3 इक्वल टू y प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू z माइनस 3 बाई 2 इक्वल टू लेमडा. अब यहाँ पे हम एक पॉइंट ले लें. तो हमने पॉइंट ले लिया तो यहाँ पे x इक्वल टू क्या मिल गया? इस पॉइंट को हम Q मान लेते हैं. ये जो पॉइंट हम ले रहे हैं इसको Q मान लेते हैं. तो ये Q पॉइंट हमें तो ये हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 2 2 लेमडा माइनस 1 2 लेमडा प्लस 3. ये पॉइंट Q हो गया, ये पॉइंट Q मिल गया. अब यहाँ पे दिया हुआ है कि इफ द डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट Q फ्रॉम द पॉइंट R133 इज 5, यानी यहाँ जो डिस्टेंस दिया हुआ है कि QR, ये डिस्टेंस ये इक्वल टू दिया है 5. तो QR का डिस्टेंस निकालना है यहाँ पे हम. तो डिस्टेंस निकालेंगे तो पहले QR की पोजीशन पर टच निकाल देते हैं. तो ये QR क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा 3 लेमडा माइनस 2 माइनस 1i प्लस 2 लेमडा माइनस 1 माइनस 3j प्लस 2 लेमडा प्लस 3 माइनस 3k. तो यहाँ पे ये हो जाएगा 3 लेमडा QR इक्वल टू 3 लेमडा माइनस 3 प्लस 2 लेमडा माइनस 4 और प्लस 2 लेमडा k. तो इसका जो मॉड ऑफ QR है ये दिया हुआ है 5. तो ये जाएगा रूट ऑफ 3 लेमडा माइनस 3 स्क्वायर प्लस 2 लेमडा माइनस 4 स्क्वायर प्लस 4 लेमडा स्क्वायर
ये इक्वल दिया हुआ है 5। दोनों तरफ स्क्वायरिंग करके इसको सिंप्लीफाई कर लें तो यहाँ पे जाएगा 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 9 माइनस 18 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर प्लस 16 माइनस 16 लैम्डा प्लस 4 लैम्डा स्क्वायर इक्वल टू ये 25 हो जाएगा। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिलेगा ये 17 लैम्डा स्क्वायर माइनस 34 लैम्डा प्लस 25 इक्वल टू 25। तो 25 कैंसिल हो गए तो लैम्डा तो कभी 0 होगा नहीं, तो यहाँ पे लैम्डा इक्वल टू आ जाएगा 2। तो जब लैम्डा इक्वल 2 हो गया तो हम पॉइंट ऑफ क्यू निकाल सकते हैं। पॉइंट क्यू क्या था यहाँ पे? पॉइंट क्यू था 3 लैम्डा माइनस 2, 2 लैम्डा माइनस 1 और 2 लैम्डा प्लस 3। यहाँ पे हम लैम्डा इक्वल टू पुट कर दें तो ये क्या हो जाएगा ये? तो यहाँ पे क्यू पॉइंट मिल गया 4, 3 और ये 7। तो ये क्यू है और हमारे पास पॉइंट क्या गिवन है? पी पॉइंट गिवन था। पी पॉइंट हमारे पास था -2, -1 और 3, और जो पॉइंट आर है ये है 1, 3 और 3। तो ये तीनों पॉइंट हमारे पास मिल गए। अब देखें क्वेश्चन क्या बोल रहा है नेक्स्ट पार्ट क्वेश्चन का। अब यहाँ पे हमारे पास तीनों पॉइंट मिला, क्यू भी मिल गया, यहाँ पे आर तो है, क्यू क्या मिला है? क्यू मिल गया 4 और 3 और 7, 4, 3 और 7, ये पॉइंट मिल गया। अब यहाँ बोल रहा है डिफाइंड द स्क्वायर ऑफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो यहाँ पे ट्रायंगल पी क्यू आर का मतलब वेक्टर फॉर्म में देखें तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर क्या होता है? 1/2। अब कोई भी एक पॉइंट को फिक्स करें पी को, तो पी क्यू और पी आर क्रॉस प्रोडक्ट दोनों का, तो इसी कॉन्सेप्ट को हम लगाते हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा कि एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 और वेक्टर पी क्यू क्रॉस वेक्टर पी आर। अब यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ पी, या पोजीशन वेक्टर ऑफ पी माइनस पोजीशन वेक्टर ऑफ क्यू करेंगे तो ये यहाँ पे हो जाएगा 4 - 2 यानी -2 यानी 6, ये हो जाएगा 6i प्लस 3 + 1 यानी हो जाएगा ये 4j और प्लस हो जाएगा ये 4k। ये हो गया पी क्यू वेक्टर। और पी आर निकालेंगे तो वेक्टर पी आर वेक्टर इक्वल टू हो जाएगा ये 1 + 2i प्लस 3 + 1j प्लस 3 - 3k। तो यहाँ पे देखें ये यहाँ पे जो पी आर वेक्टर है ये हो जाएगा 3i प्लस 4j। अब यहाँ पे हम निकाल लें एरिया, तो एरिया इक्वल टू हो जाएगा ये 1/2, ये हो जाएगा 1/2 पी क्यू क्रॉस पी आर। तो पी क्यू क्रॉस पी आर मतलब इसका हम निकाल देते हैं वेक्टर प्रोडक्ट, तो ये जाएगा i j k। यहाँ पे पी क्यू हो जाएगा 6 4 4, ये हो जाएगा 3 4 और ये 0। अब इसको सॉल्व कर लें, इसको यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो यहाँ से दी हम देखो ये जो यहाँ से 2 यदि बाहर निकालने तो ये हो जाएगा ये हो जाएगा 2/2 i j और k 3 2 2 3 4 और 0। तो ये 2 2 कैंसिल हो गया। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो एरिया ए इक्वल टू मिलेगा i 0 - 8 -j 0 - 6 प्लस k 12 - 6। तो ये इक्वल हो जाएगा -8i प्लस 6j प्लस 6k। तो यहाँ पे ये इसका अब यहाँ पे मोड लेना पड़ेगा क्योंकि एरिया होता है मोड ऑफ। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा ये a इक्वल टू √64 + 36 + 36, यानी ये a इक्वल टू हो गया 136।
तो ए स्क्वायर पूछा है, ए स्क्वायर हो जाएगा ये 130, ये रूट 136 होगा, तो ए स्क्वायर बन जाएगा 136 स्क्वायर पूछा हुआ है। तो इसका जो आंसर है, ये आंसर हो जाएगा एरिया ऑफ द ट्रायंगल पी क्यू आर इज 136। 6 का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 7, लिमिट x टेंड्स टू इन्फिनिटी e अपॉन 1 प्लस ई इन सेकेंड ब्रैकेट 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स होल पावर एक्स इक्वल टू अल्फ़ा, देन द वैल्यू ऑफ लॉग अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फ़ा। तो देखिए ये जो फॉर्म दिया हुआ है, ये लिमिट का फॉर्म है L इक्वल टू एक्सपोनेंशियल फॉर्म एफ एक्स पावर जी एक्स। यदि यहाँ पे लिमिट x टेंस टू, कोई भी लिमिट ले लें, लिमिट x टेंस टू एफ एक्स इक्वल टू 1 और लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी, टेंस टू इन्फिनिटी करेगा, तो ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म कहलाएगा 1 की पावर इन्फिनिटी। और जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म होगी, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम इसमें लिमिट इक्वल टू हो जाएगी ये e की पावर लिमिट x टेंस टू ए जी एक्स इंटू एफ एक्स माइनस 1। ये हम अप्लाई करते हैं। ये होता है आपका एक्सपोनेंशियल लिमिट करने की, सॉल्व करने की मेथड। तो यहाँ पहले चेक करेंगे कि जो गिवन लिमिट है उसके साथ जो बेस एफ एक्स है वो इक्वल टू 1 है, और लिमिट एक्स टेंस इन्फिनिटी जी एक्स, तो एक्स तो इन्फिनिटी आ रहा है, मतलब लिमिट एक्स टेंस इन्फिनिटी जी एक्स इक्वल टू इन्फिनिटी तो है। अब यहाँ पे हम चेक करते हैं क्या लिमिट x टेंस टू ए ई 1 माइनस ई 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, क्या ये लिमिट टेंस टू 1 आ रहा है। तो ये चेक करने के लिए, ये तो कांस्टेंट है यहाँ पे, जिसको हम एफ एक्स माने हैं, हम चेक कर रहे हैं लिमिट x टेंस टू यहाँ पे इन्फिनिटी लिमिट दिया हुआ है, ये हम चेक कर रहे हैं क्या ये 1 है कि नहीं है। तो देखिए तो कांस्टेंट है ये e 1 माइनस ई, और यहाँ पे ये हो जाएगा 1 अपॉन ई लिमिट माइनस लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी। तो यदि यहाँ से x अपॉन, यहाँ से हम x कॉमन ले लें, तो ये हो जाएगा 1 बाई एक्स, ये होगा 1 बाई एक्स और ये प्लस 1। तो देखें यहाँ से ये x और x दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, लिमिट अप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे इन्फिनिटी, यानी ये 1 अपॉन इन्फिनिटी हो जाएगा 0। तो यहाँ पे वैल्यू मिल जाएगी e अपॉन 1 माइनस ई, और दूसरे ब्रैकेट में हो जाएगा ये 1 अपॉन ई माइनस, यहाँ पे हो जाएगा ये माइनस 1, क्योंकि 1 आएगा ये, और इसको हम सॉल्व करेंगे तो e अपॉन 1 माइनस ई, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई अपॉन ई, यानी देखें आप ये इक्वल टू 1 आ रहा है। यानी ये हुआ मतलब कि लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी एफ एक्स इक्वल टू आ रहा है ये 1, ये भी टेंस टू 1 जा रहा है। तो ये जो पूरी लिमिट है ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है। जब ये 1 की पावर इन्फिनिटी फॉर्म में है तो हमें ये अप्लाई कर दें यहाँ पे लिमिट इक्वल टू ई पावर लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी जी एक्स और एफ एक्स माइनस 1। तो देखें ज़रा क्या हो जाएगा ये, तो यहाँ पे लिमिट इक्वल टू हो जाएगा L इक्वल टू ई पावर, ये x सामने आएगा पहले, x लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी ई अपॉन 1 माइनस ई 1 बाई ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स, और ये पूरा माइनस 1। अब देखें इसको आगे सॉल्व करने के लिए ये हो जाएगा इक्वल टू ई एक्स इंटू लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी। यदि यहाँ से हम e अपॉन 1 माइनस ई को कॉमन ले लें, बाहर ले लें, तो यहाँ क्या बचेगा अंदर, ये बचेगा 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स और माइनस, अब यहाँ 1 है, जब इसमें हम e अपॉन माइनस ई बाहर निकाले हैं तो ये हो जाएगा 1 माइनस ई अपॉन ई। क्यों? क्योंकि यहाँ पे जो 1 है, ये 1 को हम यहाँ 1 में हमें करना पड़ेगा e अपॉन 1 माइनस ई और
1 माइनस ई अपॉन ई। तो एक ई अपॉन 1 अपॉन ई यदि आउटसाइड है तो इनसाइड बचेगा 1 माइनस ई अपॉन ई बचेगा। अब देखें इसके आगे हम क्या कर सकते हैं, इसको हम सिंप्लीफाई करें यदि तो ये हो जाएगा इक्वल टू ई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई अपॉन 1 माइनस ई, और ये जाएगा 1 अपॉन ई माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब यहाँ सेपरेट कर दें, 1 अपॉन ई अलग करेंगे तो आएगा 1 माइनस 1 अपॉन ई, और ई अपॉन ई हो जाएगा 1, यानी हो जाएगा +1। यहाँ पे करेंगे तो ये 1 अपॉन ई और 1 अपॉन ई दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे क्या बचा, ये बचा ई एक्स लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ई 1 माइनस ई, और यहाँ पे बच गया ये 1 माइनस एक्स अपॉन 1 प्लस एक्स। अब इसको ज़रा सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा ई। अब देखो यहाँ पे ई अपॉन माइनस ई तो कांस्टेंट है, तो ये जाएगा ई 1 माइनस ई हम आउटसाइड ले लें, और यहाँ पे जाएगा लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनिटी ये एक्स, और यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो ये होगा 1 प्लस एक्स और 1 प्लस एक्स माइनस एक्स। तो यहाँ से ये x और x दोनों कैंसिल आउट हो गए। तो यहाँ पे आ गया ई अपॉन 1 माइनस ई लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी, ये हो जाएगा x अपॉन, अब यहाँ पे लिमिट x टेंस टू इन्फिनिटी दिया हुआ है तो विल टेक हाईएस्ट पावर आउटसाइड, तो डिनोमिनेटर से हम x बाहर लेते हैं तो ये हो जाएगा 1/x और ये +1। तो यहाँ भी x और x कैंसिल हो गए। जब x और x कैंसिल हो गया तो ये होगा ई अपॉन 1 माइनस ई, और लिमिट अप्लाई करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 1 अपॉन 1/इन्फिनिटी 0 + 1, यानी यहाँ पे जो लिमिट वैल्यू मिलेगी, लिमिट इक्वल टू आ जाएगी ई पावर ई अपॉन 1 माइनस ई। ये लिमिट आ गई। अब देखें यहाँ पे, अब ये लिमिट को क्या बोला है क्वेश्चन में, इसी को क्या बोला है, इसी को बोला है अल्फ़ा। तो इसको हम बोल सकते हैं ये अल्फ़ा की वैल्यू है, यानी अल्फ़ा इक्वल टू मिल गया ई 1 माइनस ई मिल गया। अब यहाँ पे दोनों तरफ लॉग ले लें तो ये जाएगा लॉग अल्फ़ा इक्वल टू ये हो जाएगा ई अपॉन 1 माइनस ई, ये लॉग अल्फ़ा मिल गया। अब वैल्यू क्या पूछा है हमसे, हमें वैल्यू पूछा हुआ है लॉग अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फ़ा, इसकी वैल्यू पूछा है। देखें क्वेश्चन में, जब ये अल्फ़ा निकल गया देन फाइंड द वैल्यू ऑफ लॉग अल्फ़ा अपॉन 1 प्लस लॉग अल्फ़ा। तो ये इक्वल टू हो जाएगा लॉग अल्फ़ा की वैल्यू हो जाएगी ई अपॉन 1 माइनस ई अपॉन 1 प्लस ई अपॉन 1 माइनस ई। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा ई अपॉन 1 माइनस ई अपॉन, इसका एलसीएम आएगा 1 माइनस ई, और ये हो जाएगा 1 माइनस ई प्लस ई। तो देखिए ये तो कैंसिल हो गया और ये भी कैंसिल हो गए, यानी सिंपल क्या आएगा, ये ई आएगा। तो इसका जो आंसर है ये आंसर होगा ई होना चाहिए। देखें 7th का आंसर ये ई दिया हुआ है, तो 7th का आंसर 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 8, लेट f(x) इक्वल टू इंटीग्रेशन 0 to x² t² माइनस 8t प्लस t अपॉन et dt where x belongs to R, then the number of local maximum and local minimum point of f respectively। यानी हमें पॉइंट ऑफ एक्सट्रीमम निकालना है, नंबर ऑफ लोकल मैक्सिमम और नंबर ऑफ लोकल मिनिमम, और एक फंक्शन का इंटीग्रल फॉर्म दिया है। तो देखिए कोई भी इंटीग्रल फॉर्म को पहले, क्योंकि हमको जब इसको मिनिमम और मैक्सिमम बताना है तो हमें इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो कोई भी इंटीग्रल फंक्शन का डिफरेंशिएशन को बोलते हैं लैमिडीज रूल। तो ये होता है d/dx ऑफ इंटीग्रल φx से ψx f(x) dx, यानी दोनों फंक्शन ऑफ x हैं। जब इसको हम डिफरेंशिएट करते हैं तो पहले ये x को अपर लिमिट रिप्लेस करती है, मतलब ये हो जाएगा f ऑफ ψx इनटू इसका डेरिवेटिव यानी साई डैश x, फिर माइनस, फिर इसको फंक्शन को लोअर लिमिट रिप्लेस करेगी तो ये जाएगा f ऑफ φx, और फिर इसका डेरिवेटिव होगा। तो ये रूल हम अप्लाई करते हैं यहाँ पे किसी भी इंटीग्रल फंक्शन का डिफरेंशिएशन में। तो देखिए ज़रा यहाँ अप्लाई करते हैं, क्योंकि हमें इसको लोकल मिनिमम और लोकल मैक्सिमम निकालने के लिए हमको इसको डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। तो नाउ डिफरेंशिएट करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा f डैश x
इक्वल टू, अब जहाँ जहाँ टी वहाँ पे एक्स स्क्वायर रिप्लेस करेगा ये, तो ये होगा एक्स स्क्वायर का स्क्वायर माइनस 8 एक्स स्क्वायर प्लस 15 अपॉन ये हो जाएगा ई एक्स स्क्वायर इंटू, अब ये डेरिवेटिव ऑफ एक्स स्क्वायर ये हो जाएगा इंटू 2x, और फिर माइनस करेंगे तो यहाँ पे जीरो होगा, और लेकिन जब डी बाई डी एक्स जीरो होगा तो ये पूरा जीरो हो जाएगा, मतलब ये पूरा पार्ट इसका नेक्स्ट जो पार्ट ये वाला पार्ट देख रहे हैं ये जीरो हो जाएगा, तो डायरेक्ट यही इसका डिफ्रेंशिएशन होगा, तो ये एफ डैश एक्स की वैल्यू होगी। यानी इसको हम सॉल्व करें और तो ये बन जाएगा इक्वल टू x4 माइनस 8x स्क्वायर प्लस 15 इंटू 2x अपॉन ई एक्स स्क्वायर। अब यदि देखें इसको फैक्टराइज कर पाएँ, क्योंकि बाय क्वाड्रेटिक है ये, यदि इसको फैक्टराइज करेंगे तो ये तो एक तो जाएगा 2x, और ये हो जाएगा इसका 8 और 15, इसके फैक्टर बनेंगे 3 और 5, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3 और एक्स स्क्वायर माइनस 5 अपॉन ई एक्स स्क्वायर, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब हमें इसको बताना है कि कहाँ पे लोकल मिनिमा है और कहाँ पे लोकल मैक्सिमा है। तो लोकल मिनिमा लोकल मैक्सिमा के लिए हम देखें यहाँ पे कि यहाँ पे जो ई एक्स स्क्वायर है ये हमेशा पॉजिटिव होगा, तो उसको हम नेगलेक्ट कर सकते हैं, और यहाँ 2 भी नेगलेक्ट हो सकता है। तो पहले हम इसको, तो हमारे पास क्या बचा एग्जाम करने के लिए, ये बचा एफ डैश इक्वल टू बचा यहाँ पे एक्स, इसको हम सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स माइनस √3, और इसको फैक्टराइज करें तो ये हो जाएगा एक्स प्लस √3, यहाँ हो जाएगा एक्स माइनस √5 और ये हो जाएगा एक्स प्लस √5। अब यदि हम इसके क्रिटिकल पॉइंट निकालें तो एफ डैश एक्स को जीरो कर दें, यदि यहाँ पे एफ डैश एक्स को हम जीरो कर दें तो क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या मिलेंगे, यहाँ पे एक्स इक्वल टू मिल जाएगा 0, √3 माइनस √3 √5 और माइनस √5। अब इसमें हम अप्लाई करते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव रूल। फर्स्ट डेरिवेटिव रूल में क्या होता है कि सभी पॉइंट को हम नंबर लाइन में पहले शो कर लें, ये एफ डैश एक्स जितने भी क्रिटिकल पॉइंट मिले हैं सभी को नंबर लाइन में शो करेंगे, तो ये पहला पॉइंट मिल जाएगा माइनस √5, फिर हो जाएगा माइनस √3, देन 0, ये हो जाएगा √3 और यहाँ पे हो जाएगा ये √5। अब इसकी इंटरवल बनाएंगे तो पहला इंटरवल बनेगा 1, ये बना 2, ये बना 3, 4, 5 और ये 6, तो ये हो जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब ये फर्स्ट डेरिवेटिव रूल क्या बोलता है कि जब भी कोई डेरिवेटिव चेंजेस होते हैं, वेन एवर एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव, तो यहाँ पे क्या देता है, यहाँ पे देता है ये मिनिमा, और जब एफ डैश एक्स चेंजेस होते हैं फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव, तो यहाँ पे ये मैक्सिमा पॉइंट होता है, यहाँ पे पॉइंट क्या देता है, ये मैक्सिमा देता है। तो यहाँ देखो एफ डैश एक्स चेंजेस फ्रॉम, अब ये पहले हम देखते हैं कि नेगेटिव से पॉजिटिव कहाँ कहाँ हो रहा है। देखिए यहाँ पे ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव जा रहा है, यानी यहाँ पे हो रहा है चेंज, फिर नेगेटिव चेंज हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, फिर यहाँ पे चेंज हो रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, तो ये पे ये हो रहा है एट एक्स इक्वल टू माइनस √5, 0 और √5 में हो रहा है। और जब ये डेरिवेटिव चेंजेस होते हैं पॉजिटिव से नेगेटिव में, देखो ये पॉजिटिव से ये नेगेटिव जा रहा है, मतलब यहाँ पे जा रहा है, फिर उसके बाद पॉजिटिव से नेगेटिव में यहाँ पे जा रहा है, तो ये मैक्सिमा होगा एट एक्स इक्वल टू माइनस √3 और √3 में, ये मैक्सिमा और मिनिमा हो गया। तो मैक्सिमम कहाँ पे हुआ, ये मैक्सिमम एट एक्स इक्वल टू माइनस √3 और √3, और मिनिमा एट एक्स इक्वल टू
-√5, 0 और √5, यानी जो नंबर ऑफ पॉइंट्स हो गए, ये टोटल पॉइंट्स हो गए 2 पॉइंट्स हो गई और ये हो गए 3 पॉइंट्स, यानी 2 पॉइंट में मैक्सिमा होगा और 3 पॉइंट मिनिमा होगा। तो ये हो गया। अब इसके लिए हम इसको ग्राफ से चेक करें डायरेक्टली, तो देख रहे हैं यहाँ पे क्या होगा, -√5 में ये होगा मिनिमा, तो ये आपका यहाँ पे ये मिनिमा हुआ। देखो ये f' का ग्राफ ये बन गया। फिर यहाँ पे हुआ मैक्सिमा, ये मैक्सिमा हो गया √3 में। फिर देखें यहाँ पे, फिर यहाँ पे मिनिमा हो गया ये। फिर देखें यहाँ पे ये मैक्सिमा हो गया, फिर देखें मिनिमा हो गया। तो ये आपके पास f' का ग्राफ बन गया ये। तो ये जो पॉइंट है यहाँ पे, ये मिनिमम पॉइंट हो गया, 1, 2 और 3 पॉइंट क्या हो गए, मिनिमम हो गए। और जो मैक्सिमम पॉइंट होगा ये एक ये हो जाएगा और एक ये पॉइंट हो जाएगा, 2 पॉइंट मैक्सिमा होगा। तो डायरेक्ट ग्राफ से भी हम डायरेक्ट चेक कर सकते हैं। तो आंसर इसका होगा कि मैक्सिमम पॉइंट 2 पॉइंट मैक्सिमम होंगे, और यानी लोकल एक से ज़्यादा पॉइंट होते हैं उसको हम लोकल बोलते हैं। लोकल मैक्सिमम पॉइंट 2 होंगे और लोकल मिनिमम पॉइंट 3 होंगे। तो इसका जो ऑप्शन है वो 8 का ए होगा। क्वेश्चन नंबर 9, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ द लाइन x-1/2 इक्वल टू y + 2y-1 इक्वल टू z + 3/2 फ्रॉम द पॉइंट P2 - 10, 1 इज, यानी हमें निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट टू द लाइन। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन दी गई है, ये लाइन का इक्वेशन, ये लाइन है, इसको हम मान लेते हैं L। तो ये इसका जो पासिंग पॉइंट है वो है 1, -2 और 3, और इसके जो डायरेक्शन रेशियो हैं, ये डायरेक्शन रेशियो क्या दिए हुए हैं, डायरेक्शन रेशियो दिए हुए हैं 2, -1 एंड 2। यानी यदि हम इसको वेक्टर फॉर्म में बोलें तो इसको हम n बोल देते हैं परपेंडिकुलर, ये n इक्वल टू दिया हुआ है 2i - j + 2k, और यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, ये पॉइंट मान लेते हैं P है, दिया हुआ है पॉइंट P 2, -10 और 1, और हमें इसकी लेंथ निकालना है। ये ये है लेंथ, परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट P टू द लाइन। हम इसको मान लेते हैं पॉइंट A। तो पहले हम क्या करते हैं कि इस लाइन में एक पॉइंट लेते हैं, A ही पॉइंट लेते हैं। चलो इसको, तो यहाँ पे लेने का मेथड क्या है कि इसको मान लेते हैं लैम्डा, और एनी पॉइंट ऑन द लाइन L दैट इज A, ये A मान लेते हैं 2 लैम्डा + 1 -λ -2 और 2 लैम्डा -3। अब देखें, अब ये डायरेक्शंस रेशो ऑफ लाइन तो निकल गए। अब हम डायरेक्शन रेशोस ऑफ PA निकाल लेते हैं, क्योंकि जो डायरेक्शन रेशो ऑफ PA है और डायरेक्शन रेशोस ऑफ लाइन है, दोनों आपस में क्या होंगे, परपेंडिकुलर हैं, तभी तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा। और परपेंडिकुलर होंगे इसका मतलब कि दोनों के जो डायरेक्शन रेशो के जो डॉट प्रोडक्ट है वो 0 हो जाएगा। तो पहले हम लेते हैं डायरेक्शन रेशो ऑफ PA, डायरेक्शन रेशोस ऑफ वेक्टर PA निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा इक्वल टू 2 लैम्डा, ये पॉइंट मानते हैं यहाँ P तो A में पॉइंट है, तो ये यहाँ पे क्या हो जाएगा, x2 - x1 y2 - y1 z2 - z1 वाला कॉन्सेप्ट लगेगा। तो जाएगा 2 लैम्डा + 1 -2 × i प्लस -λ -2 + 1 × j, ये 10 दिया हुआ है, प्लस 2 लैम्डा -3 -1 × k, यानी ये हो जाएगा 2 लैम्डा -1 × i प्लस -λ + 8 × j प्लस 2 लैम्डा -4 × k। अब ये होगा डायरेक्शन रेशोस ऑफ PA हो गए। तो डायरेक्शन रेशोस ऑफ PA और डायरेक्शन रेशोस ऑफ लाइन दोनों का डॉट प्रोडक्ट कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो PA डॉट n इक्वल टू कर दें 0, तो यहाँ पे हो जाएगा ये 2 लैम्डा -1 × 2 प्लस
माइनस लेमडा प्लस 8 इंटू -1 प्लस 2 लेमडा माइनस 4 इंटू 2 इक्वल टू 0। अब इसको सॉल्व कर लें तो ये हो जाएगा 4 लेमडा माइनस 2 प्लस लेमडा माइनस 8 प्लस 4 लेमडा माइनस 8 इक्वल 0। तो हो जाएगा 9 लेमडा माइनस 18 इक्वल टू 0। तो यहाँ से लेमडा इक्वल टू आ गया 2। अब लेमडा की वैल्यू पुट करके हम पॉइंट ऑफ ए निकाल लें। तो पॉइंट ए क्या था, 2 लेमडा प्लस 1 माइनस लेमडा माइनस 2 और 2 लेमडा माइनस 3। यहाँ पे हम लेमडा इक्वल टू पुट कर दें तो यहाँ पे पॉइंट ए मिल जाएगा ये 5 माइनस 4 और 1। और पी पॉइंट क्या दिया है, पी पॉइंट दिया हुआ है 2 माइनस 10 और 1। अब इनके बीच का डिस्टेंस निकालना है, यही तो हो जाएगा लेंथ परपेंडिकुलर। देखेंगे ये आपके पास पी मिल गया है, ए मिल गया है, तो डिस्टेंस फार्मूला से इसकी हम लेंथ निकाल लें। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस ऑफ ए पी इक्वल टू रूट ऑफ 5 माइनस 2 स्क्वायर प्लस -4 प्लस 10 स्क्वायर प्लस 1 माइनस 1 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 प्लस 36 यानी हो जाएगा रूट ऑफ 45। और रूट ऑफ 45 को हम ले सकते हैं यहाँ पे 3√5 ले सकते हैं। तो इसका डिस्टेंस कितना आएगा, 3√5 आएगा। तो क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर हो जाएगा 3 यानी 3√5। क्वेश्चन नंबर 10, इफ x इक्वल टू एफ वाई इज द सोल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ई tan इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0 वेयर वाई बिलोंग्स टू -π/2 से π/2 विथ f0 इक्वल टू 1 देन f1/√3 इज इक्वल टू। यानी हमारे पास एक x इक्वल टू एफ वाई सोल्यूशन दिया हुआ है डिफरेंशियल इक्वेशन 1 प्लस वाई स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 ई tan इनवर्स वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल 0। अब यदि हम इसको अरेंज करें तो इसको हम लिख सकते हैं 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स माइनस 2 ई tan इनवर्स वाई इक्वल टू 0। और यदि हम इसको और रीअरेंज कर लें तो ये हो जाएगा 1 प्लस वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस एक्स इक्वल टू 2e tan इनवर्स वाई। अब देखिए डिफरेंशियल इक्वेशन का फॉर्म बनने जा रहा है। ये हमारे पास फॉर्म होता है कि डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस पी इंटू एक्स इक्वल टू क्यू, जहाँ पे पी और क्यू दोनों फंक्शन ऑफ वाई होते हैं या फिर कांस्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे देखें ये कोफिशिएंट ऑफ डी एक्स अपॉन डी वाई 1 होना चाहिए। तो यदि हम ये पी क्यू को अरेंज करें तो यहाँ से हम 1 प्लस वाई स्क्वायर से सबको डिवाइड कर दो, तो ये हो जाएगा डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस यहाँ पे कुछ मिसिंग हो रहा है शायद, यहाँ पे देखें ये एक्स डी वाई डी एक्स, नहीं ठीक है एक्स है यहाँ पे, प्लस अरेंज करके देखें पहले 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स इक्वल टू 2e tan इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे p इक्वल टू मिल जा रहा है 1 प्लस वाई स्क्वायर में फंक्शन ऑफ y मिल रहा है। तो यहाँ पे p और q दोनों फंक्शन ऑफ y या कांस्टेंट हो सकते हैं। तो इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है e इंटीग्रेशन p इंटू डी वाई। तो इसका भी हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर यहाँ से निकाल लेते हैं। तो देखिए यहाँ पे इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो जाएगा e इंटीग्रेशन 1 अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई, यानी हो जाएगा e tan इनवर्स वाई। ये इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। अब इसका सॉल्यूशन निकालेंगे, सॉल्यूशन हो जाएगा x इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब e tan इनवर्स वाई
इक्वल टू इंटीग्रेशन क्यू दिया है ट्वाइस ऑफ ई टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर इंटू इंटीग्रेटिंग फैक्टर ई टेन इनवर्स वाई इंटू डी वाई और प्लस कॉन्स्टेंट। अब देखें इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है। अब यदि हम इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करें तो यदि यहाँ पे हम ई टेन इनवर्स वाई को टी मान लें तो ये हो जाएगा ई टेन इनवर्स वाई अपॉन 1 प्लस वाई स्क्वायर डी वाई इक्वल डी टी, यानी यहाँ पे डी वाई डी टी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे हो जाएगा ये इक्वल टू एक्स इंटू ई टेन इनवर्स वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन ये 2t dt बन जाएगा ये, और प्लस सी, और 2dt को सॉल्व करेंगे तो जाएगा एक्स ई टेन इनवर्स वाई इक्वल टू टी स्क्वायर बाई टू कैंसिल होगा, टी स्क्वायर टी की वैल्यू पुट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा ई टेन इनवर्स वाई का स्क्वायर प्लस सी, और यदि हम इसको पूरा सॉल्व करें तो ये हो जाएगा एक्स ई टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई टू टेन इनवर्स वाई प्लस सी। तो देखो ये आपके पास सॉल्यूशन आया। अब यहाँ पे हमको सी निकालना है, तो सी निकालने के लिए कुछ आउटपुट यहाँ पे गिवन होगा। ये दिया हुआ है f0 इक्वल टू 1 और ये x इक्वल टू fy है, मतलब यहाँ पे हम पुट कर दें y इक्वल टू 0, तो आपके पास जो f0 होगा ये हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पे x इक्वल टू, यहाँ पे हम पुट x इक्वल टू ये f0 है तो ये हो जाएगा 1 और e की पावर 0 भी हो जाएगा 1 इक्वल टू यहाँ पे e की पावर 0 प्लस सी, यानी 1 माइनस 1 0, मतलब यहाँ पे c इक्वल टू हो जाएगा 0। और जब c 0 होगा तो यहाँ पे हम पुट कर दें तो आपके पास जो फंक्शन होगा वो होगा x ई टेन इनवर्स वाई इक्वल टू ई टू टेन इनवर्स वाई हो जाएगा। और यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा x इक्वल टू ई टेन इनवर्स वाई, और ई एक्स जो है वो क्या है, फंक्शन ऑफ एफ वाई है, तो एफ वाई इक्वल टू ई टेन इनवर्स वाई। हमें क्या निकालना है, आप देखें यहाँ पे हमें निकालना है f1 बाई रूट 3 की वैल्यू। तो यहाँ पे हम y इक्वल टू, यहाँ पे y इक्वल टू 1 बाई रूट 3 पुट कर दें तो ये होगा f ऑफ 1 बाई रूट 3 इक्वल टू ई टेन इनवर्स 1 बाई रूट 3, और ई टेन इनवर्स 1 बाई रूट 3 होता है पाई बाई 6, तो हो जाएगा ये ई की पावर पाई बाई 6। तो इसका आंसर कितना आएगा, ई पावर पाई बाई 6 आएगा। देखें ज़रा, ई पावर पाई बाई 6 मतलब ये दिया हुआ है, तो 10th का आंसर 4 होगा। ओके, थैंक यू।